और पस नमाज पढ़ी। बल तुसिरून हयात दुनिया वल आखिरतु खैरुम व अबक़ा, बल्कि तुम दुनिया की ज़िंदगी को आखिरत पर तरजीह देते हो, हालांकि आखिरत जो है वो बेहतर है और आखिरत जो है वो जहां वालों के लिए बेहतर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि जो लोग अपना तज़किया नफ्स करते हैं, अपने रब का ज़िक्र करते हैं, उसकी हम्दो सना करते हैं, वो कामयाबो कामिरान हैं, और जो अपना तज़किया नफ्स नहीं करते वो कामयाबो कामिरान नहीं हैं। इसमें मुख्तलिफ़ अक़वाल हैं। क़द अफ़लह मन तज़क्का, जिसने अपने आप को कुफ्र व शिरक की गलाज़त से पाक कर लिया, वो मुराद है। और दूसरा इसका माना ये है, क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़कर अस्म रब्बिही फ़सल्ला, ताकीक उसने अपने आप को ज़हरी निजासत से पाक कर लिया, वुज़ू कर लिया, गुस्ल कर लिया, अपनी नमाज के लिए उसने तैयारी कर ली और तज़किया नफ्स कर लिया। और फिर तीसरा कौल इसमें यह है कि उसने अपने माल से ज़कात अदा करके उस माल को अपने लिए सुथरा कर लिया। तीन अक़वाल इसमें ज़िक्र किए गए हैं। तो आदमी की कामयाबी ये है कि इंसान अपना तज़किया करे, वो चाहे कुफ्र व शिरक की गलाज़त, उससे अल्लाह ने हमें अपने महबूब के सदक़े महफूज फरमाया और हमें अपने महबूब की निस्बत के सबब मुसलमान बनाया, और हम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखते हैं। तो इसमें तो हम सुरखरू हैं कि अल्लाह ने कुफ्र व शिरक की गलाज़त से हमें महफूज किया। और दूसरा तज़किया नफ्स ये है कि इंसान नमाज के लिए अपने आप को पाक करे, तहारत करे, बेवुज़ू है तो वुज़ू कर ले, और हद से अकबर उसको लाहिक है यानी गुस्ल उस पर फ़र्ज़ है तो वो गुस्ल कर ले। इन मसाइल से हम परेशान हैं। सबसे पहले तहारत जो है वो नमाज के लिए एक चाबी है। इंसान का तज़किया तब होता है जब उसकी तहारत दुरुस्त हो जाए। तहारत में सबसे पहला मसला जो है वो जब हम पेशाब करते हैं तो पेशाब से इस्तिबरा का मसला है। इस्तिबरा जानते हैं, मर्द के लिए इस्तिबरा ये है कि जब वो पेशाब करने लगे तो पेशाब करके वो अपने आप को खूब जो है वो पेशाब से निजात दिला ले, कोई कतरे बाकी ना रह जाएं। अक्सर जो है इंसान जब तहारत करता है तो बौल के बाद कुछ कतरे रुक जाते हैं। जब वो खड़ा होता है तो वो कतरे गिरते हैं और गिर कर उसके कपड़ों को नापाक कर देते हैं। फिर उसकी तहारत तो नहीं होगी। जब तहारत नहीं होगी तो नमाज नहीं होगी, इबादत नहीं होगी। और ये इस्तिबरा ज़रूरी है। इस्तिबरा का तरीक़ा क्या है कि जब बंदा पेशाब करने लगे तो उसके लिए बौल किया है तो वो पेशाब वाली नाली को थोड़ा सा दबाए ताकि अगर कतरे रुके हैं तो वो खारिज हो जाए, और ख़ारिज हो जाए और बंदा जो है वो खूब सुथरा हो जाए। एक तरीक़ा ये है। दूसरा तरीक़ा ये है, फुक़हा ने लिखा है कि वो खंगारे और खूब जो है वो खांसे ताकि उसके अंदर जो कतरे पेशाब की नाली में रुके हुए हैं वो गिर जाएं। और तीसरा तरीक़ा ये है कि कभी एक पाँव पे वज़न डाले, कभी दूसरे पाँव पे वज़न डाले। इस तरह जब वो करेगा तो वो फिर भी वो फारिग हो जाएगा। बाज़ ऐसे होते हैं जिनका मसाना और कमज़ोर होता है, कतरे रुक जाते हैं या मसाने में गर्मी की वजह से, तो वो इंसान इस्तिबरा हासिल करता है तो वो कैसे करे? वो खड़ा होगा तो कतरे गिरेंगे, उसके कपड़े ख़राब हो जाएंगे। पहले तो वो ढेले इस्तेमाल करते थे। जब बंदा खड़ा होता था तो ढेले से अपने पेशाब को खुश्क कर लेता था। अब वो ढेलों वाला तो सिलसिला है कोई नहीं, वाशरूम पक्के हैं, यहाँ मट्टी कहाँ से ला के वो ढेले रखें फिर इस्तिबरा करें। तो फिर इसके लिए बेहतर तरीक़ा ये है कि आदमी के पास टिश्यू पेपर हो, वो अपनी पेशाब की नाली के आगे रखे, खड़ा हो
और खड़ा होकर थोड़ा सा जो है वो इंतज़ार करे, वो कतरे खारिज हो जाएं, टिश्यू पेपर वाशरूम में बहा दे, तो फिर वो पाक हो जाएगा, साफ़ हो जाएगा। और ये ऐसा मसला है जिसमें हम अक्सर लोग जो है उनको पता ही नहीं है कि इस्तिब्रा होता क्या है। हालांकि इस्तिब्रा के बगैर तहारत ही नहीं होती। तहारत नहीं होगी तो नमाज कैसे होगी? तहारत नहीं होगी तो नमाज कैसे होगी? तहारत तो नमाज की चाबी है। तहारत के बगैर नमाज नामुकम्मल है। और फिर फ़ुक़हा ने यह भी लिखा है और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मनक़ूलात हैं कि थोड़ा सा चल कर जो है, अब वाशरूम छोटा सा है, वो कैसे चले? बाहर तो हो तो चलो थोड़ा सा चल कर वो जो उसने पत्थर रखा हुआ है मट्टी का, वो पेशाब की नाली के आगे रख ले तो चलो थोड़ा सा चलेगा, वो पत्थर फेंकेगा, पेशाब खुशक हो जाएगा। लेकिन अगर वो थोड़ा सा चलता है, पेशाब निकलता है, उसके कपड़े तो गए, तो अब वो नमाज कैसे पढ़ेगा? तो उसके लिए बेहतर तरीका ये है कि वो अपनी जेब में टिश्यू रखे और टिश्यू आके रखे, और जब वो पेशाब फारिग हो जाए तो वो टिश्यू फेंक कर अपने आप को वो पाक समझे। और फिर बंदा जो है वो अपने आप को खूब बरात हासिल करता है, फिर इत्मीनान भी होता है उसको। और बंदा जो ऐसी सूरत भी होता है तो शैतान वसवसे डालता है कि अभी तो खड़ा हुआ है, पेशाब के कतरे गिरे हैं, तेरे कपड़े ही नापाक हैं। तो जब बंदे के दिल में खटकता रहता है तो वो पाक कैसे होगा? तो इसलिए फरमाया तहारत हासिल करे, बेवुज़ू है तो वुज़ू करे, अगर उसके ऊपर गुस्ल लाजिम है तो गुस्ल लाजिम करे, और गुस्ल करके वो अल्लाह की बारगाह में आकर खड़ा हो जाए। ये तज़किया नफ्स है, और उसने अपना आप का तज़किया कर लिया, अपने आप को पाक कर लिया, अपने आप को साफ़ कर लिया। तो इसीलिए कहा गया अत्तहूर शत्रुल ईमान, तहारत निसफ़ ईमान है। ईमान, तहारत को ईमान से एक तो होता है हम कलमा पढ़ते हैं तो बातनी गलाजत जो कुफ्र और शिरक की है वो धुल जाती है। अब जो ज़ाहरी निजासत हमारे ऊपर है वो तो अभी बाकी है कि हम बेवुज़ू हैं तो वुज़ू करें, गुस्ल लाजिम है तो गुस्ल लाजिम करें, किन सूरतों में गुस्ल लाजिम होता है, किन सूरतों में वुज़ू लाजिम होता है, और फिर इस्तंजा करते वक़्त उसने इस्तिब्रा कैसे करना है। तो इन सूरतों में वो सारी चीज़ें जांचे। और नौजवान नस्ल जो है वो अब तो इस दौर में तो मेरा ख्याल है कुछ चंद ही नौजवान बचे होंगे जिनके पेशाब के कतरे ना रुकते हों, वगरना हर आदमी इसका मरीज़ है और इस्तिब्रा का पता ही नहीं किसी को कि ये होता क्या है। फिर ज़िंदगी गुजर जाती है, कहते हैं जी मैंने ज़िंदगी गुजार दी, बस ज़िंदगी तूने गलत गुजार दी है तो इसमें क्या कसूर? तेरा कसूर है ना, तूने क्यों नहीं सीखा? बाज़ आदमी मसला पूछते ही नहीं, ज़िंदगी गुजार देते हैं। भाई गलत करने से और अपने आप को इबादत करके भी ना करना, इससे बेहतर है कि इंसान जो है, इसलिए हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि माँ की गोद से लेकर कब्र की गोर तक इल्म हासिल करो। और ये तालाबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्li मुस्लिमिन व मुस्लिमा, और इल्म को हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। और ये फ़र्ज़ कौन सा इल्म है? हर आदमी आलिम दीन बन सकता है? किसी के बस में ही नहीं है, फिर साहब बाकी निज़ाम कैसे चलेगा? तो ये कौन सा इल्म है जो फ़र्ज़ है? फरमाया बुनियादी मिसाइल जो उसकी ज़िंदगी के लिए मशाले राह हैं कि उसने नमाज कैसे पढ़नी है, पाक कैसे होना है, ज़कात के मसाइल, हज के मसाइल, ये बुनियादी मसाइल हर आदमी के लिए सीखने फ़र्ज़ हैं। अगर नहीं सीखे तो सारी ज़िंदगी बसर कर दी है, तो मैंने ज़िंदगी बसर कर दी, बस ज़िंदगी तूने गलत बसर कर दी है, तो इसमें क्या है? तुझे सीखना चाहिए था, अल्लाह और उसके प्यारे रसूल का हुक्म है। तो सीख कर हमें अपने आप की इस्लाह करनी चाहिए, अपने आप को बेहतरी की तरफ लेके जाना चाहिए। चे जाए कि हम कहें कि चलो जी ज़िंदगी तो गुजर गई है, ज़िंदगी ऐसे कल क़यामत के दिन जब हुज़ूर सलातो, फिर रसूलों को भेजने का क्या फ़ायदा, कुरान को भेजने का क्या फ़ायदा, फिर उलमा को अंबिया का वारिस बनाने का फ़ायदा क्या? तो ये इसीलिए है ना कि हर आदमी के लिए इल्म को सीखना जो है वो लाजिम है। वो बुनियादी मसाइल सीखे और अपनी इबादत को दुरुस्त करे, इबादत के तरीके दुरुस्त करे, ताकि अल्लाह ताला की बारगाह में वो सुरखरू हो, या अल्लाह मैंने तो ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें सीखता रहा हूँ, अगर कोई कोताही रह गई है तो मालिक मौला माफ़ कर दे। ये वो तो कह सकता है, जिसने कभी सीखा ही नहीं है वो क्या जवाब देगा क़यामत के दिन? जब उससे पूछा जाएगा तो वो क्या जवाब देगा? तो मतलब ये है कि ये चीज़ें हमारे जो है वो ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हैं, इनके बगैर हमारी तहारत नहीं होती। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।
और ऐसी चीज़ें जो हैं वो उन्हें सीखने की। कुरान कहता है कद अफ़लह मन तज़क्का। ये तो अचानक आयत मेरे सामने आ गई और इसके ज़िमन में मैंने अक़वाल 3 आपके सामने पेश किए। एक तो ये है कि वो बंदा अपने आप को कुफ्र व शिरक की गलाज़त से दूर करे, अपने आप को पाक करे, एक और ये मुराद है। दूसरा ये मुराद है कि ज़ाहरी और बातनी पाकीज़गी हासिल करके पाक हो, सुथरा हो, फिर अल्लाह का जिक्र करे और फिर अल्लाह की बारगाह में जाकर नमाज अदा करे। ये हुक्म खुदावंदी है। अल्लाह हमें इस पे अमल की तौफीक अता फरमाए।